मक्की की मौत की खबर मिल रही है। जी हाँ, हार्ट अटैक से आतंकी मक्की की मौत की खबर मिल रही है। मुंबई हमले का गुनाहगार था ये आतंकी मक्की, जिसका नाम था। भारत के दुश्मन की हार्ट अटैक से मौत, ये बड़ी खबर। हार्ट अटैक से हुई आतंकी मक्की की मौत। मुंबई हमले का गुनाहगार था आतंकी मक्की, जिसकी मौत की खबर आ रही है। तो आतंकी मक्की की मौत, हार्ट अटैक से इसकी मौत। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं रमन सैनी ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, क्या कुछ अपडेट? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकी अब्दुल रहमान मक्की, जो 26/11 जो मुंबई में अटैक हुआ था, उसका मास्टरमाइंड, उसकी मौत जो है वो पाकिस्तान के लाहौर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई है। पिछले कुछ दिनों से वो बीमार था और हाई शुगर का जो है वो मरीज था, और आज हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत जो है वो हुई है। और ये निश्चित रूप में लश्कर तोयबा के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि हाफिज सईद के बाद एज ए डिप्टी चीफ जमाते उल दावा या फिर लश्कर तोयबा जिसका दूसरा नाम है, उसमें ये कार्यरत था। और एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजिकार था। जितने भी बड़े आतंकी हमले प्लान हुए हैं भारत के खिलाफ, उसमें इसी आतंकी का हाथ था। इसीलिए इसे यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से भी ग्लोबल टेररिस्ट जो है वो घोषित किया गया था। और इसका मारा जाना निश्चित रूप में भारत के लिए एक सुखद है और लश्कर तोयबा के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि 2026/11 से, जब 26/11 को जो ये अटैक हुआ था 2008 के अंदर, तब से लेकर लगातार भारत हाफिज सईद हो या फिर अब्दुल रहमान मक्की, इन दोनों के खिलाफ कई सारे सबूत जो है वो पाकिस्तान को दे चुका था। और 2019 में बाकायदा पाकिस्तान की सरकार ने इसे अरेस्ट किया था और 2020 में इसे आतंकी कॉन्स्पिरेसी के चलते उम्र कैद की सजा भी दी गई थी। और उसी बीच में अब जब ये बीमार हुआ था तो इसे लाहौर के, पाकिस्तान में लाहौर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर हार्ट अटैक से इसकी मौत हुई है। निश्चित रूप में जिस तरीके के आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए इसे महारत हासिल थी, किस तरीके से प्लानिंग करनी है, कैसे आतंकियों को सीमा के उस पार से इस पार भेजना है, कहां कहां पर आतंकी हमले किए जा सकते हैं और कहां पर सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई जा सकती है, ये सारी प्लानिंग अगर लश्कर तोयबा में कोई करता था तो वो अब्दुल रहमान मक्की था। और अब्दुल रहमान मक्की का मारा जाना भारत के लिए निश्चित रूप में एक सुखद संदेश है। और अब नजर जो है वो हाफिज सईद के ऊपर रहेगी, क्योंकि 2 दिन पहले हमने ये भी जानकारी दी थी कि किस तरीके से जैश ए मोहम्मद का जो सरगना है मौलाना अजहर मसूद, वो भी अफगानिस्तान में जिस समय उसको एक ट्रेनिंग कैंप के अंदर भाग ले रहा था, वहां पर उसकी तबीयत खराब हुई थी। और उसके बाद उसे बाकायदा सेना के साथ, पाकिस्तानी जो सेना है उसकी छत्रछाया में जो है उसे पाकिस्तान लाया गया था और वहां पर उसका इलाज चल रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से जो ये खबर आ रही है कि अब्दुल रहमान मक्की की मौत हो गई है, निश्चित रूप में लश्कर तोयबा के लिए एक बड़ा झटका होगा। और जिस तरीके से भारत लगातार उसके खिलाफ सबूत के ऊपर सबूत, डोजियर के ऊपर डोजियर हमने पेश किए थे, जिसको देखते बाद यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से उसे ग्लोबल टेररिस्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया था। और यही ग्लोबल यूएनएससी का दबाव था जिसकी वजह से पाकिस्तान को इस पर एक्शन लेना पड़ा था। इसको बाकायदा हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। और अब उसकी मौत के बाद जो है वो निश्चित रूप में ये देखना होगा कि लश्कर तोयबा की कमान जो है अब पाकिस्तान में कौन संभालता है, क्योंकि चाहे लश्कर तोयबा हो या जैश ए मोहम्मद, ये सभी आतंकी संगठन जो है वो पाकिस्तान की छत्रछाया में काम करते हैं। भारत के खिलाफ किस तरीके से यहाँ पर आतंकवाद को फैलाना है, भारत की जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको डिसेबिलिटी करने की कोशिश जो है ये आतंकी संगठनों की तरफ से होती है। खासतौर पर कश्मीर घाटी में या भारत के अलग अलग हिस्सों के अंदर जो आतंकी ऑपरेशन पाकिस्तान यहां पर अंजाम देता है, उसमें लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे 2 बड़े आतंकी संगठन जो हैं उन्हीं का हाथ रहता है। और अब ये देखना होगा कि क्योंकि पाकिस्तान का पूरा समर्थन जो है इन आतंकी संगठनों को रहता है, चाहे पाकिस्तानी आईएसआई ही हो, पाकिस्तानी सेना हो, उन्हीं के फंड के चलते ये कार्रवाई जो है वो आतंकी कार्रवाई भारत के अंदर की जाती है। तो अब ये देखना होगा कि अब्दुल रहमान मक्की की जगह जो है वो पाकिस्तान के अंदर एज ए डिप्टी चीफ कौन लेता है लश्कर तोयबा, क्योंकि हाफिज सईद जो है वो अभी जिंदा है और भारत का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो हाफिज सईद है। दूसरे नंबर पर जो दुश्मन आता था जिसने 26/11 के इस बड़े हमले, आतंकी हमले को प्लान किया था, उसको बाकायदा जो 10 आतंकी आए थे उनको किस तरीके से देखना होगा कि लश्कर तोयबा का अगला चीफ कौन सा होता है। और हार्ट अटैक से इस बड़े दुश्मन की अब मौत हो गई है। बहुत बहुत